हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के उन लोगों के लिए है जिनके पास एक तो लाखों रुपए नहीं है बाहर जाने के लिए, क्योंकि वो बाहर जाना चाहते हैं। बाहर जाकर किसी ऐसे मुल्क में जाके पैसा कमाना चाहते हैं जहाँ जाकर वो इतना पैसा कमाएं कि अपनी फैमिली की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि उनके पास इतना लाखों रुपया नहीं है कि वो उसके लिए दे सकें। तो एक तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। दूसरे ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाना चाहते, जो कि वीज़े के लिए लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि यार उनके पास एक पासपोर्ट बना हुआ हो और वो एयर टिकट लें और किसी ऐसे मुल्क पहुंच जाएं आराम से, जहां जो कि एक अच्छा मुल्क हो और जहां जाकर वो एक अच्छा अपना जॉब कर सकें और पैसा कमा सकें। इस वीडियो में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसे मुल्क जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बस आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी हो, और एक आपके पास एयर टिकट होना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर होती हैं तो जो मैं आपको इस वीडियो में आगे 3 मुल्क बताऊंगा वहाँ पे आप आसानी के साथ जा सकते हैं और वहाँ जाके आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप की जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी की ख्वाहिशात हैं, और जो आप पाकिस्तान या इंडिया में इस वक्त रहते हैं लेकिन आपकी इस वक्त इतनी आमदनी नहीं है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या दुकान चला रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी आपकी आमदनी इस वक्त नहीं होती है जिससे आप अपने बीवी बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी या उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर सकें, इसीलिए आप बाहर जाना चाहते हैं। तो इन 3 कंट्रीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। इधर जाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए और एक एयर टिकट होना चाहिए। दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो पहली कंट्री मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस हवाले से, वो एक दुनिया का बहुत ही अमीर तरीन मुल्क है, और वो इतना अमीर मुल्क है कि सऊदी अरब और दुबई भी उससे ज़्यादा अमीर नहीं है, यानी उनसे भी ज़्यादा अमीर मुल्क है। और यहाँ पे जो लोग जाते हैं वो उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त जॉब मिल जाती है, बहुत अच्छा रोज़गार मिल जाता है और अमूमन एक अच्छी सैलरी भी मिल जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कतर की। कतर एशिया में वाक़ है और इसका जो कैपिटल है उसका नाम है दोहा। दोस्तों, कतर में आपको जाने के लिए कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एयर टिकट लेना है, रिटर्न एयर टिकट हो, और आपने एक होटल की बुकिंग करानी है। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से जा रहे हैं तो उनकी वेबसाइट एक है कतर की, डिस्कवर कतर, उसके ज़रिए आपने होटल की बुकिंग करानी है और आपने कतर एयरपोर्ट पहुँच जाना है। और जब आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं वहीं पर आपका वो पासपोर्ट चेक करते हैं और होटल की बुकिंग चेक करते हैं, 1 हफ़्ते की बुकिंग होनी चाहिए, और एयर टिकट देखते हैं। बस 3 चीज़, और आपको 1 महीने से 3 महीने का वो वीज़ा दे देते हैं। आप जब कतर के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ जाके जो समझदार लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो वहाँ पे अपना टाइम घूमने में ज़ाया करने के बजाय वहाँ पे वो कोई जॉब सर्च करने में लगाते हैं। और वहाँ पे जो इस वक्त आबादी है कतर की, वो है तकरीबन 26 लाख। कम आबादी है जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादातर वो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से लेते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो पहले से जा चुके हैं वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, कतर में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाती है। ख़ास तौर पर 2 सेक्टर हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छी जॉब मिलती हैं। एक तो होटलिंग और रेस्टोरेंट है, क्योंकि वहाँ पे दुनिया भर से बेशुमार लोग आते हैं, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, और जैसे मैंने बताया सऊदी अरब और दुबई से भी ज़्यादा अमीर तरीन मुल्क है। दुनिया के टॉप 5 मुल्कों में आता है जो कि अमीर तरीन है। तो वहाँ पर एक तो होटल और जॉब और रेस्टोरेंट में बेशुमार जॉब है। होटल में अगर आप देखें तो वेटर, वेटरेस, शेफ़ की, कुक की जॉब है, गार्ड्स की जॉब है, वहाँ पर रिसेप्शन जो होटल का संभालते हैं उनकी जॉब है, रूम सर्विस जो देते हैं होटल में, हाउस कीपिंग करते हैं, जो क्लीनिंग वगैरह करते हैं, सफाई करते हैं, उनकी जॉब है। इसके अलावा अकाउंटेंट की जॉब होती है होटल में, जो उनका हिसाब किताब करते हैं, कैशियर की जॉब होती है, और लॉन्ड्री की जॉब होती है। तो इसके अलावा वहाँ होटल में ड्राइवर की जॉब होती है, जो होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक गेस्ट को लेके आते हैं। तो ये बहुत जॉब्स हैं। सेकंड कतर में ड्राइवर की बहुत जॉब है, आम ड्राइवर यानी टैक्सी ड्राइवर की बहुत जॉब है। इसके अलावा जो फूड डिलीवरी करते हैं, यानी मैकडोनल्ड, KFC, इन जगहों से ऑफिस और घरों में फूड डिलीवरी करते हैं, उनकी बहुत जॉब्स हैं। और जो डिपार्टमेंटल स्टोर कतर में बहुत हैं, दुनिया में मशहूर तरीन जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो कतर के हैं, इतने ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन इसी तरह वहाँ पे जॉब्स भी बहुत निकलती हैं और स्टोर्स में। तो वहाँ पे आप सेल्समैन लग सकते हैं, कैशियर लग सकते हैं, वहाँ पे आप वेयर हाउस वगैरह संभाल सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कतर में जो है कंस्ट्रक्शन में बहुत जॉब है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितनी भी जॉबें होती हैं, यानी उससे मुतालिक, यानी अगर आपको कोई हुनर आता है, यानी आप प्लम्बर हैं, वेल्डर हैं, आपको पेंट करना आता है, दीवारों पे कलर करना आता है, वॉलपेपर लगाना आता है, या आप इलेक्ट्रीशियन हैं, या आपको जो भी इस तरह शटरिंग वगैरह का काम आता है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कंस्ट्रक्शन में, अगर आप इंजीनियर हैं यानी सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, या डिप्लोमा आपने हासिल करा हुआ है इनमें, तो उसमें आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में।
दोस्तों इसके अलावा जो कतर में वहाँ पे टीचर्स की भी जॉब है, अगर आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं तो आप वहाँ पे आपको टीचिंग की भी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में हेल्थ केयर में बहुत जॉब्स हैं, डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉय, डिस्पेंसर, फार्मेसी जो देखते हैं दवाएं वगैरह वगैरह जिन्हें काम आता है, उनकी भी अच्छी खासी जॉब। तो जो समझदार लोग हैं वो कोशिश करते हैं, जैसे मैंने बताया शुरू में, कि जो 1 से 3 महीने का वीज़ा मिलता है उसमें जाके वो कतर में कोई जॉब तलाश करते हैं। अच्छा, वो तलाश कर लेते हैं, उसको वो जॉब नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें वर्क वीज़ा चाहिए होता है। उसके लिए वो दोबारा पाकिस्तान या इंडिया में आते हैं, और जो एम्प्लॉयर उन्हें अगर जॉब ऑफ़र कर देता है उस वक्त, तो वो एम्प्लॉयर उन्हें यहाँ पे वर्क परमिट भेजता है। पाकिस्तान इंडिया भी ये वापस आ जाते हैं। फिर ये लोग पाकिस्तान इंडिया में इसके एम्बेसी से रब्ता करते हैं और फिर वर्क वीज़ा हासिल करते हैं, जो अमूमन 1 से 2 साल का मिलता है। और दोबारा फिर ये कतर जाते हैं और फिर ये अमूमन मतलब जैसे मैंने बताया 1 से 2 साल का वीज़ा मिलता है, और उसके बाद हर साल रीन्यू हो जाता है अगर ये काम सही करते हैं। तो फिर ये यहाँ पे एक लंबा अरसा गुजारते हैं, अपने फैमिली को भी बुला लेते हैं। सैलरी की मैं अगर बात करूं तो सैलरी तकरीबन वहाँ पे 6 लाख रुपए माह है एवरेज, और कतर में पाकिस्तानी रुपीज़ में, और इंडियन रुपीज़ में 2 लाख रुपए। तो कतर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं और वीज़े के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, एम्बेसों की लाइनों में नहीं लगना चाहते, और एक अमीर तरीन मुल्क में जाना चाहते हैं। अब आप आते हैं दूसरे मुल्क में। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है जहाँ बगैर वीज़े के जा सकते हैं, और जहाँ जाने के लिए भी आपको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए और एयर टिकट चाहिए, वो है कंबोडिया। दोस्तों कंबोडिया एशिया में वाक़ है, बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। यहाँ तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है, और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं साल भर। ये थाईलैंड और वियतनाम के करीब वाक़ है ये मुल्क। और जैसे मैंने बताया, यहाँ होटलिंग और रेस्टोरेंट में बहुत जॉब है क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं। और होटलिंग में भी जो मैंने बताई थी जॉब्स कतर के हवाले से, तकरीबन वही जॉब्स इधर भी हैं, वेटर की, वेटरेस की, शेफ़ की, कुक की, गार्ड की, हाउस कीपिंग करने वालों की, रूम सर्विस, क्लीनर्स की, और इनकी मतलब इसी हवाले से सारी जॉब्स हैं जो होटल और रेस्टोरेंट में ज़रूरत पड़ती है। सेकंड, यहाँ पे भी ड्राइवर्स की जॉब है। अगर आप को ड्राइविंग आती है तो आप पाकिस्तान या इंडिया में अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करा लें, और वहाँ जाके आप ड्राइविंग की जॉब भी ले सकते हैं। और थर्ड नंबर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी यहाँ जॉब है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी जैसे मैंने पढ़े लिखे हैं तो आप इंजीनियर हैं, अगर सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्चर हैं, डिप्लोमा आपने लिया हुआ है तो उसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं, हुनर आता है, स्किल आता है, आप प्लम्बर, वेल्डर, जैसे मैंने पीछे बताया कतर के, वही तकरीबन तमाम इधर भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे सैलरी कतर से थोड़ी कम है, यहाँ पे 3 लाख रुपए माहाना एवरेज सैलरी पाकिस्तानी रुपीज़ के मुकाबले में, और इंडियन रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है, और पाकिस्तानी रुपीज़ में 3 लाख की सैलरी मिलती है। तो लेकिन कंबोडिया भी एक अच्छा ऑप्शन है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं और पाकिस्तान से जाके वो किसी दूसरे मुल्क में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो कंबोडिया भी एक अच्छा ऑप्शन है और एक खूबसूरत मुल्क है। दोस्तों अब हम आते हैं अपने तीसरे मुल्क की तरफ। दोस्तों ये एशिया का एक छोटा सा मुल्क है और इसका नाम है मालदीव। दोस्तों मालदीव जो है वो एशिया में वाक़ है, इंडिया और श्रीलंका के करीब वाक़ है, और ये दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में गिना जाता है। इसकी आबादी 5 लाख के करीब है, 5 से 5.5 लाख की आबादी है, और इसका जो दारुल हुकूमत है उसे माले कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे दुनिया के बेशुमार टूरिस्ट साल भर आते हैं, और जिसकी वजह से होटलिंग जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, और होटलिंग सेक्टर में और रेस्टोरेंट्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं। मालदीव में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे जाने के लिए भी आपको कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, एयर टिकट लें और पासपोर्ट हो। मालदीव पर जहाँ एक और एडवांटेज ये होता है, जब मालदीव एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो यहाँ वीज़ा फ़ीस भी नहीं होती है, आपको एंट्री मिल जाती है वहाँ पे। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, ख़ासतौर पे हनीमून के लिए बहुत लोग आते हैं जो न्यू वेड कपल्स होते हैं, क्योंकि उसके लिए दुनिया का आइडियल डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ बहुत खूबसूरत सीनरीज हैं, बहुत ही खूबसूरत मुकाम है, और बहुत ही पुरसुकून मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, आप जाते हैं आपको बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं। और यहाँ पे आपको अगर जॉब वगैरह अगर आप देखते हैं, क्योंकि आबादी कम है तो अमूमन बाहर के लोग भी जॉब करते हैं, तो होटलिंग और रेस्टोरेंट सेक्टर में अच्छी खासी जॉब्स यहाँ पे मिल जाती हैं, जॉब है। तो मालदीव भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप तीसरे मुल्क के तौर पे देखें। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही हसीन मुल्क है, और यहाँ पे जो तनख्वाह तकरीबन मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 4 लाख रुपए के करीब मिल जाती है माहाना सैलरी, और इंडियन रुपीज़ में 1.5 लाख के करीब मिल जाती है। तो ये जो 3 मुल्क बताएं, यहाँ बहुत आसानी से जा सकते हैं, और अगर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप बाहर जाना चाहते हैं एक अच्छे मुल्क में, तो ये तीनों मुल्क एक अच्छे ऑप्शन है। इनको आप स्टडी भी कर सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं, और एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। और इन तमाम मुल्कों में आप बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के वो लोग जो बाहर जाना चाहते हैं वो इसको कंसिडर करें और देखें कि अगर उनकी वहाँ पे जाने के लिए उनका मतलब उनको एक्सेप्टेबल हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। बहुत ही आसान शराइत हैं, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका पासपोर्ट एक बनवा के रखें, उसके 6 महीने
महीने की यहाँ वैलिडिटी हो। ये ना हो कि पासपोर्ट 15 दिन बाद एक्सपायर होने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 6 महीने भी उसकी वैलिडिटी रहती हो। और एयर टिकट लेना है और होटल की बुकिंग करानी है। तीनों मुल्कों में से कोई भी आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे वहाँ आप जाएँ, और आपकी लक अच्छी होगी तो आपको अच्छा एम्प्लॉयर मिल जाता है, अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, फिर आप फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।